नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 4 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों का मसला सरकार से अभी हल भी नहीं हुआ था कि अब आड़ती भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि आज से आड़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और अब वो वक्त है जब गेहूं की फसल जो है वो पूरी तरह से मंडियों में पहुंचने लगी है और ऐसे में ना तो फसल की भराई होगी ना ही उसका उठान किया जाएगा। आड़तियों ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि सरकार जब तक उनकी 3 मुख्य मांगें नहीं मानेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और उसका नज़ारा आप पीछे देख सकते हैं कि लेबर जो है वो पूरी तरह से अब खाली बैठी है, क्योंकि मंडी में किसी भी तरह का काम जो है वो अब होता हुआ नज़र नहीं आएगा। वहीं अगर बात किसानों की जाए तो किसान लगातार अपनी गेहूं की फसल की कटाई करके मंडियों में पहुंच रहे हैं और उन्हें इंतज़ार है कि सरकार कब उनकी फसल की खरीद शुरू करेगी। लेकिन ये हड़ताल जो है वो अब कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के साथ साथ लेबर की भी समस्याएं बढ़ा सकती है। हमारे साथ प्रधान है आड़ती, वो सर हड़ताल आज शुरू कर दी है। सबसे पहले तो मांगे जानना चाहेंगे आपसे, क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांग ये है भाई, जो पोर्टल पे इन्होंने किसान को कहा था जब आप फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा भरोगे, तो सरकार ने ये कहा था कि आप उनको ऑप्शन दी थी कि आप डायरेक्ट लेना चाहोगे या आड़ती के थ्रू लेना चाहेंगे। तो किसानों ने जिन्हें डायरेक्ट लेनी थी वो उन्होंने डायरेक्ट भर दी, जिन्होंने कहा भाई हम तो आड़ती के थ्रू पेमेंट लेंगे तो उन्होंने उसके थ्रू भर दी। लेकिन अब सरकार ने चेंज कर दिया, भाई हम तो डायरेक्ट करेंगे सब कुछ। जब वो डायरेक्ट करेंगे तो लेबर कैसे आएगी, कैसे हमारा काम चलेगा, लेबर को कौन पैसे देगा, कहाँ से लेबर मिलेगी, किसान तो बेच के चला गया, तो उसमें बहुत दिक्कत है। हम तो ये कहते हैं जैसे आपने पोर्टल पे कहा था कि जो भरा उसने उसके अनुसार उसको पेमेंट कर दो, और उसमें 99% लोगों ने कहा कि हम आड़ती के थ्रू लेंगे। तो ये इसके अलावा क्या कुछ मांगे हैं जी? बस एक वो बकाया था, वो बकाया हमने कहा भी वो दो, उन्होंने कहा भी हम बकाया देंगे। अब तक पिछली फसल का भी रह रहा है, काफ़ी लोगों का 248 हरियाणा के रह रहे हैं, जीरी के पैसे भी नहीं आए, काफ़ी पैसा है जो ब्याज काटा था वो रह रहा, वही वो हमारा दो। लेकिन सर क्या मानते हैं कि इस हड़ताल के दौरान किसान भी कहीं ना कहीं मंडी में आकर परेशान होंगे, लेबर भी परेशान होगी, क्या किसका कसूर मानते हैं? कसूर तो सरकार का और कसूर किसका? कुछ और आड़ती साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, हड़ताल आपने शुरू कर दी है अनिश्चितकालीन, क्या लगता है कि सरकार की ये जो नीतियाँ हैं किस तरह देखते हैं? सरकार की नीतियाँ बिल्कुल ही गलत हैं। ये जब जमींदार लोग कह रहे हैं कि हमें आड़ती के माध्यम से पेमेंट चाहिए, तो सरकार बीच में वैसे ही वो कर रही है कि हम डायरेक्ट देते हैं। डायरेक्ट में ना तो जमींदार के खाते में कभी गलत चली जाती है, उसका कौन है जिम्मेवार? आड़ती के माध्यम से आए जमींदार आड़ती से पैसे लेने वाला तो बनता है ना, यही प्रॉब्लम है। सर अभी पीछे जब कृषि कानून लागू हुए थे तो एक बात सामने आई थी कि बिचौलिया प्रथा खत्म करेंगे, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था। क्या लगता है उसी दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि आड़ती और किसान का रिश्ता बड़ा पुराना है, किसी से अनजान नहीं है। ये तो है ही है, आड़ती और किसान का रिश्ता तो बहुत सदियों पुराना चल रहा है। अब सरकार इसको बीच में कुछ अपना ही फैसला लाकर इनको तोड़ना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है ये। लेकिन सर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पेमेंट उन्हें डायरेक्ट मिल जाए, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जो आप लोगों के थ्रू पेमेंट चाहते हैं। तो क्या लगता है सरकार को क्या फ़ैसला लेना चाहिए और आपकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी? 10% लोग हैं जो कहते हैं हमें पेमेंट डायरेक्ट मिले, 90% तो फार्मर यही चाहता है कि हमें आड़ती के माध्यम से मिले। अब ये सरकार ने सोचना है कि ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं। तो सर क्या कुछ काम आप लोगों ने बंद किए हैं? यही बस तुलाई नहीं होगी आज बिल्कुल कोई भी। जो हमारी एसोसिएशन का फैसला है, स्टेट की एसोसिएशन का, हम तो उसके साथ ही हैं। तो बिल्कुल एसोसिएशन के फैसले के साथ हैं और असर इसका सभी वर्गों पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। किसान जो है वो पहले ही सरकार से नाराज़ चल रहे थे, आड़तियों में भी जो गुस्सा रोष है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और निश्चितकालीन हड़ताल जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। असर सीधे सीधे किसान, लेबर और आड़ती तीनों पर पड़ेगा और आम जनता को भी कहीं ना कहीं इसका आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेबर के कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की है, वो आपको सुनवा देते हैं कि उनका क्या कहना है। लेबर के क्या असर सर जी, हम लोग बाहर से आते हैं, यहाँ भूखे प्यासे आते हैं काम करने के लिए। यहाँ अगर हमें खर्चा नहीं मिलेगा कहीं से लेबर का, तो लेबर को हम क्या खिलाएंगे, कहाँ से राशन पानी को देंगे? हमारे पास 20 आदमी बैठे हैं, रोटी के लिए पैसे नहीं हमारे पास, बिल्कुल काम नहीं है। ना कोई ट्राली आ रही मंडी का, तो ना कोई गाड़ी आ रही है, ना काम मिल रहा लोड का, ना मिल रहा अनलोड का, कोई काम नहीं मिल रहा। हम खर्चा लेने वाले किस पर जाएँ? ना सरकार हमें कुछ पूछ रही है। लेबर कहाँ से खाएगी, कहाँ से पानी पिएगी, कहाँ से काम करेगी, किस तरह करेंगे ये? अब कोई ये नहीं पता, 10 दिन हड़ताल रहे, 15 दिन हड़ताल रहे, कोई पता नहीं इनका। अब हम लोगों को फिर वापस भागना पड़ेगा, यूपी जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से भाग के रास्ते में भूखे प्यासे ट्रेन में बस में बैठ के अपना जाए, बड़े मुश्किल से आए बैठ के वहाँ से। एक आदमी किराया 2000 रुपये किराया, एक आदमी का बस का 2,000 रुपये देकर आया या काम करने के लिए यहाँ। ये 2,000 रुपये वापसी जाने का हमारे पास किराया नहीं, हमारे पास क्या करेंगे हम? क्या पड़ेगा? ये गरीब आदमी हम लोग को, फिर मजदूरी नहीं मिलेगा, खाना कहाँ से खाएंगे? जो काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा तो कहाँ से खाएंगे?
तो हड़ताल करने से तो हम लोग को डिस्टर्ब पड़ रहा है, हम लोग को कहाँ से खाएंगे, कहाँ से ले आएंगे। आढ़तियों की हड़ताल को लेकर जब मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके नोटिस में अभी तक किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं आई है और मंडी में काम अच्छे तरीके से चल रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह से किसानों के गेट पास भी काटे जा रहे हैं और गेहूं की बोली भी लगाई जाएगी। वहीं विचारणीय बात यह है कि अंबाला अनाज मंडी में पहले से ही आढ़तियों की भरमार है, तो ऐसे में रातों रात सरकार ने डिपो होल्डरों को आढ़ती के लिए लाइसेंस क्यों जारी किए। इस सवाल का जवाब देते हुए सुपरवाइजर ने बताया कि उन्हें पता लगा था कि आढ़ती हड़ताल पर जा रहे हैं, तो सरकार के जो आदेश आए उस पर उन्होंने डिपो होल्डरों को लाइसेंस जारी किए हैं और अभी तक 12 डिपो होल्डरों को आढ़ती के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सुबह से गेट पास भी कट रहे हैं और किसान अराइवल लेके भी आ रहे हैं। ऐसी अभी तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आई है। लेकिन सर अराइवल हो रहा है, लेकिन फिर आढ़ती कह रहे हैं ना भराई करेंगे ना उठाई करेंगे। नहीं, अभी वो हमारे पास इंस्पेक्टर आए थे बोली के लिए, तो हम बोली करवाएंगे, सुनिश्चित करवाएंगे। आज भी बोली हम जो भी टाइम है 11:30-12 बजेगा, जैसे गेहूँ सूख जाएगी या उसके बाद हम अपनी बोली करवाएंगे। जैसे तो अभी अंबाला में हड़ताल जैसी नहीं, ऐसी कोई हड़ताल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सुबह से अराइवल आ रही है सुबह और बड़ा स्मूथली चल रहा है काम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर अमूमन दिनों में जो गेहूं की बोली है वो किस समय शुरू हो जाती है? सुबह 11 बजे शुरू हो जाती है जी। जैसे अभी 2-3 दिन से बरसात हुई है जैसे, तो गिल्ला है थोड़ा सा, इस चक्कर में हाँ सुबह, वरना 11 बजे हम बोली सुनिश्चित करवा देते हैं। हमारे पास इंस्पेक्टर आ भी चुके हैं मंडी में, तो ऐसी कोई हड़ताल अम्बाड़ा में अभी तक हमारे सामने नज़र नहीं आई सुबह से लेकर अब तक। सर अगर आढ़ती हड़ताल पर रहते हैं तो गेहूं खरीदी जाएगी? हाँ जी, खरीदी जाएगी। किस जरिए से खरीदी जाएगी? कौन हमने जो FPOs के लाइसेंस जारी किए हैं रात को, हम उनके थ्रू उनके माध्यम से गेहूँ खरीदेंगे। पर ऐसी कोई हड़ताल की बात अभी तक कार्यालय में या मंडी में हमारे समक्ष कोई भी सर डिपो होल्डरों को जो लाइसेंस दिए गए आढ़ती के, वो आदेश कब जारी हुए थे और किस समय ये लाइसेंस जारी किए गए? कल आदेश जारी हुए थे, कल ही लाइसेंस जारी कर दिए गए थे रात को। कल डिपो होल्डर्स को सर आढ़ती बनाया गया? अभी तक इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि लोगों ने अप्लाई किया है, कुछ लोग अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 11 या 12 लोगों को हमने लाइसेंस इशू कर दिया है। कितने आवेदन आए? कितने लोगों ने आवेदन किया है? जितने लोगों ने आवेदन किया उनके बढ़ा दिए सर हमने। 12 से 13 लोगों ने आवेदन किया सर, 12 से 13 लोगों ने बढ़ा दिया। सर मंडी में पहले ही आढ़तियों की भरमार है, तो क्या लगता है ऐसे में क्या जरूरत आ पड़ी कि डिपो होल्डर को आढ़ती बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे हमें पता लगा कि हड़ताल पे जा रहे हैं, तो सरकार ने जो नियमों के अनुसार ये लाइसेंस जारी किए हैं उसके अनुसार हमने कर दिए। पर ऐसा हमें अब तक लगा नहीं है कि कोई हड़ताल, क्योंकि हमारी मंडी में कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रॉपर अराइवल आ रही है, प्रॉपर गेट पास कट रहे हैं। सर ये परमानेंट लाइसेंस दिए गए हैं या टेम्परेरी? इसके बारे में